हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राफिया आनम और आज मैं आपको बताने वाली हूं 4th मंथ में आपके बेबी में क्या क्या मैजिकल चेंजेस आते हैं। आज की वीडियो में मिलेंगे आपको 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बेबी डेवलपमेंट, बॉडी चेंजेस, डाइट एंड एक्सरसाइज से लेकर वार्निंग साइंस तक, एवरीथिंग। बट सबसे पहले मुझे कमेंट पे बताइए आप किस मंथ में है। अगर आप 4th मंथ में है तो ये वीडियो आपके लिए है। फ्रेंड्स, 4th मंथ यानी 13th टू 16th वीक, यह है आपके प्रेगनेंसी जर्नी का गोल्डन पीरियड। वाई? क्योंकि मॉर्निंग सिकनेस फाइनली गुड बाय, एनर्जी लेवल्स स्काई हाई, बेबी बम्प ब्यूटीफुल तरीके से दिखना शुरू हो जाता है और सबसे बड़ी बात, स्किन पे प्रेगनेंसी ग्लो आने लगती है। बट वेट, यह सिर्फ शुरुआत है। आज मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी जो आपको 4th मंथ में जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी डिटेल जर्नी। बेबी डेवलपमेंट, योर लिटिल मिरेकल। सबसे पहले बात करते हैं आपके छोटे से मिरेकल की। फिजिकल डेवलपमेंट, 4th मंथ में आपके बेबी का साइज एक मीडियम ऑरेंज जितना होता है, यानी 4 to 6 इंचेस। बेबी का वेट 100 to 150 ग्राम के आसपास, ये नॉर्मल रेंज है। हेड टू बॉडी रेशियो अब प्रॉपर प्रोपोर्शंस में होते हैं। लिम्स अब फुली फॉर्म्ड हो चुके हैं। इनक्रेडिबल ब्रेन डेवलपमेंट। अब सुनिए यह अमेजिंग फैक्ट्स। आपके बेबी का ब्रेन इतना डेवलप्ड है कि वो आपके हार्ट बीट को रिकॉग्नाइज करता है, आपकी आवाज को पहचानता है, लाइट एंड डार्कनेस फील कर सकता है। बेबी में रिफ्लेक्स डेवलप हो रहे हैं, मतलब अब आपका बेबी एक लिटिल ह्यूमन बीइंग है ना ये अमेजिंग फैक्ट? यानी आपका बेबी अब एक प्रॉपर लिटिल ह्यूमन बीइंग है। और भी अमेजिंग बात है, आईज अब प्रॉपर पोजीशन में आ गए, ईयर्स एक्सटर्नल पोजीशन पर है, टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स फॉर्म हो रही है, यानी आपके बेबी में एक यूनिक आई। मॉम्स बॉडी चेंजेस। अब बात करते हैं आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इस टाइम कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, लाइक 70 to 80% फीमेल को मॉर्निंग सिकनेस एंड नोजिया में रिलीफ मिलने लगती है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की फटीग अब गायब, एनर्जी बूस्ट होने लगी, आपके स्किन पे प्रेगनेंसी ग्लो आने लगता है, आपका बेबी बम्प ब्यूटीफुली अब शो होने लगा, हेयर फॉल कम होने लगी, हेयर की थिकनेस बढ़ जाती है, आपकी नींद क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, यानी इस मंथ में आकर आपकी नींद भी बेहतर होने लगती है, अच्छी नींद आने लगती है। ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, ब्रेस्ट में टेंडरनेस कम हो जाती है, आपका वेट गेन 1 to 2 kg होना नॉर्मल है। स्किन चेंजेस, यानी आपके एब्डोमेन पे डार्क लाइन अपीयर होने लगते हैं। अब हार्मोन्स का खेल समझिए। इस मंथ में आकर ज्यादातर HCG लेवल स्टेबलाइज हो जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का लेवल बैलेंस्ड होने लगता है। यही वजह है कि इस मंथ में आकर प्रेगनेंसी सिम्टम्स में रिलीफ मिलने लगती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स सेटल होने लगती है इस मंथ में आकर। ये सब बिल्कुल नॉर्मल है, नेचर का किया हुआ एक परफेक्ट डिजाइन है। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन दिस मंथ? मूड इंप्रूवमेंट, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी बेहतर होती है, इंक्रीज्ड एपेटाइट, आपको भूख लगने लगती है, नेजल कंजेशन इस मंथ में ये कॉमन इशू है। अगर आप भी ये चेंजेस फील कर रहे हैं तो कमेंट पे यस लिखिए। न्यूट्रिशन एंड डाइट, फ्यूल फॉर टू। आइए अब बात करते हैं प्रॉपर न्यूट्रिशन की, बिकॉज यू आर ईटिंग फॉर टू। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, आयरन बहुत जरूरी है। 4th मंथ में आकर आयरन नीड डबल हो जाती है। आयरन के सोर्सेज हैं स्पिनच, पोमीग्रेनेट्स, डेट्स, बीट रूट। डेली नीड 27 मिलीग्राम पर डे। इंपॉर्टेंट टिप, विटामिन सी के साथ आयरन लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, तो आप आयरन जब लेते हैं तो आप उस वक्त लेमन वाटर ले सकते हैं। एंड दूसरा है कैल्शियम, बेबी के बोन्स के लिए जरूरी है। डेली नीड है 1000 to 1200 मिलीग्राम पर डे। सोर्सेज हैं मिल्क, रागी, पनीर, योगर्ट। ध्यान रहे आयरन एंड कैल्शियम एक साथ आपको नहीं लेनी है। आयरन एंड कैल्शियम दोनों को एक साथ मत लीजिए, क्योंकि कैल्शियम जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। प्रोटीन ग्रोथ के लिए जरूरी है, इसके सोर्सेज हैं दाल, एग, पनीर, चिकन, फिश वगैरह। फॉलिक एसिड न्यूरल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सोर्सेज है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सिट्रस फ्रूट्स। आप इसके सप्लीमेंट्स को कंटिन्यू करिए डॉक्टर के एडवाइस के साथ। डेली डाइट प्लान, मॉर्निंग 7 AM, 1 ग्लास वार्म वाटर विथ लेमन, सोक्ड आलमंड्स 5 to 6 ले लीजिए। ब्रेकफास्ट 8 to 9 AM, पराठा विथ कर्ड या ओट्स विथ फ्रूट्स या इडली सांभर ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग 11 AM, फ्रेश फ्रूट्स या कोकोनट वाटर लीजिए। लंच 1 PM, रोटी, दाल, सब्जी, राइस एंड सैलेड ले लीजिए। 1 कप दही ले लीजिए साथ में। इवनिंग 4 PM,
बटर मिल्क या फ्रेश जूस ले लीजिए इवनिंग में। हैंडफुल ऑफ नट्स या फिर रोस्टेड चना ले लीजिए। डिनर 7 to 8 PM। लाइट मील लीजिए, सूप प्लस रोटी एंड सब्जी। 1 ग्लास वार्म मिल्क बिफोर बेड ले लीजिए। फूड्स टू अवॉइड: रॉ या अंडर कुक्ड फूड, हाई मर्करी फिश, एक्सेसिव कैफीन, अनपास्चराइज्ड डेयरी, स्ट्रीट फूड, ये सब नहीं लेनी है आपको। रिमेंबर फ्रेंड्स, हेल्दी मॉम इज इक्वल टू हेल्दी बेबी। अगर आप डाइट से न्यूट्रिएंट्स पूरा नहीं कर पाते तो आपको इसके लिए सप्लीमेंट्स लेनी जरूरी होती है। आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करेंगे और आपको लेना है। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी: 4th मंथ में आपकी एनर्जी वापस आ गई है, तो लेट्स यूज इट वाइजली। सेफ एक्सरसाइज कीजिए, लाइक वॉकिंग। 30 to 45 मिनट्स डेली वॉक करिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मूड बूस्ट होता है। यहां से इजी डिलीवरी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। प्री नेटल योगा करिए, कीगल एक्सरसाइज करिए। कीगल एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथन करती है, जो डिलीवरी में हेल्प करती है। इससे पोस्टपार्टम रिकवरी जल्दी होती है। हाउ टू डू, यानी इसको कैसे करना है। इसमें पेल्विक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज करना होता है। कीगल एक्सरसाइज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। एक्सरसाइज टू अवॉइड: हेवी वेट लिफ्टिंग, आपको हेवी वेट बिल्कुल नहीं उठाना है। हाई इंपैक्ट एरोबिक अवॉइड करनी है। फ्रेंड्स, कौन सा एक्सरसाइज आप करेंटली कर रहे हैं कमेंट में शेयर करिए। वार्निंग साइंस एंड रेड फ्लैग्स: व्हेन टू कॉल डॉक्टर। फ्रेंड्स, यह सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सारे वीडियो में मैंने रेड फ्लैग बताया है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगर ये रेड फ्लैग्स आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है, बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। हेवी ब्लीडिंग: एनी अमाउंट ऑफ ब्राइट रेड ब्लड with या without cramps, even spotting if continuous. Severe pain, abdominal cramping that doesn't stop, back pain with bleeding, pelvic pressure अगर severe है, other serious signs, persistent vomiting, high fever, severe headache with vision changes, sudden swelling in face, hands, burning during urination. अगर कुछ भी अजीब लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। इसके लिए आपको पैनिक नहीं होना है, डॉक्टर के पास जाना है। पार्टनर रोल एंड फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर हस्बैंड, इमोशनल सपोर्ट। मूड स्विंग्स नॉर्मल है, इसके लिए आपको पेशेंस रखना है। क्रेविंग्स को सीरियसली लीजिए। फियर्स एंड एंजाइटी को लिसन करिए। आप अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। शी नीड्स रीएश्योरेंस। रिमेंबर, हैप्पी मॉम इज इक्वल टू हैप्पी बेबी। सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल चेकअप्स एंड टेस्ट्स: स्टे ऑन ट्रैक। 4th मंथ में कौन से मेडिकल चेकअप इंपॉर्टेंट है? रूटीन चेकअप्स, मंथली विजिट जरूरी है। इस टाइम में वेट, बीपी मॉनिटरिंग, यूरिन टेस्ट करते हैं, फीटल हार्ट बीट डॉपलर से सुनते हैं, फंडल हाइट यानी बेबी की ग्रोथ मेजर करते हैं, जनरल एग्जामिनेशन फॉर ओवरऑल हेल्थ असेसमेंट। इन सब के लिए मंथली चेकअप जरूरी होता है। इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आपको कराने होते हैं इस मंथ में: ट्रिपल स्क्रीन टेस्ट 15 to 20 वीक्स में कराते हैं। ये टेस्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज चेक करने के लिए कराते हैं। ये सबके लिए जरूरी नहीं होता है, अगर आपके डॉक्टर रिकमेंड करे तो आपको कराना है। अल्ट्रासाउंड 18 to 20 वीक्स में। इस वक्त एनाटॉमी स्कैन करते हैं फॉर डिटेल्ड बेबी चेक। इस टेस्ट से बेबी का जेंडर रिवील होता है। जेंडर रिवील करना इंडिया में बैन है, इसलिए आपको बताया नहीं जाता है। प्लेसेंटा पोजीशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर प्लेसेंटा लो लाइंग है तो पूरे डिलीवरी पीरियड जब तक प्लेसेंटा ऊपर की तरफ नहीं जाता है, इसको ध्यान में रखा जाता है। इस अल्ट्रासाउंड से एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल चेक करते हैं। वैक्सीनेशंस में टीडैप लगवाते हैं, जो 3rd ट्राइमेस्टर में दिया जाता है। मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग: फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ इक्वली इंपॉर्टेंट है। इमोशनल चेंजेस, मूड स्टेबिलिटी 1st ट्राइमेस्टर से ज्यादा बेहतर होती है। एंजाइटी नॉर्मल है, स्पेशली अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेशन करिए, सोशल सपोर्ट यानी प्रेगनेंसी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फैमिली टाइम इस वक्त इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉर्मल टू फील स्केयर्ड, एक्साइटेड, कंफ्यूज्ड, सब इमोशंस वैलिड है। मंथ 4 चेकलिस्ट: आइए समराइज करते हैं आपका मंथ 4 चेकलिस्ट। मेडिकल: मंथली डॉक्टर विजिट बुक करिए। प्री नेटल वाइटामिन रेगुलरली लेना है। वेट और बीपी मॉनिटर करिए। टेस्ट शेड्यूल करिए जो डॉक्टर रिकमेंड करे। लाइफस्टाइल: न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो करिए। रेगुलर एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करिए। एडिक्वेट स्लीप इंश्योर करिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिस करिए।
तो फ्रेंड्स, यह था आपका कंप्लीट 4th मंथ गाइड। हमने आज कवर किया अमेजिंग बेबी डेवलपमेंट, योर ब्यूटीफुल बॉडी चेंजेस, कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड, सेफ एक्सरसाइजेस, वार्निंग साइंस जो इग्नोर नहीं करने हैं, पार्टनर सपोर्ट की इंपॉर्टेंस, मेडिकल चेकअप्स, मेंटल हेल्थ केयर, कंप्लीट चेकलिस्ट। नेक्स्ट वीक में मैं लेकर आऊंगी 5 मंथ कंप्लीट गाइड, जिसमें आपको पता चलेगा बेबी की इनक्रेडिबल ब्रेन डेवलपमेंट, जेंडर रिवील की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सेकेंड ट्राइमेस्टर के एडवांस टिप्स और भी बहुत कुछ। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी जरूरत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए एंड कमेंट में बताइए आप किस मंथ में हैं। और हाँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है प्रेगनेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं पर्सनली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी।